अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आयरन या लोहा ज़मीन पर कैसे आया और कुरान पाक इस बारे में क्या कहता है और उस पर ऑब्जेक्शंस क्या हैं और लोगों ने ऑब्जेक्शंस कर कैसे ली अल जिहादी के होते हुए। तो खुश आमदीद। आयरन ज़मीन पर कैसे आया? आयरन हैवियर एलिमेंट्स में आता है जो साइंटिस्ट के मुताबिक ज़मीन में फॉर्म नहीं हुआ था, क्योंकि आयरन बनाने के लिए जो टेम्परेचर या एनर्जी चाहिए वो हमारी ज़मीन या सोलर सिस्टम के अंदर नहीं है। फिर सवाल आता है कि आयरन आया कहाँ से या फिर आयरन बना कहाँ पर। बेसिकली आयरन स्टार्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, स्पेशली स्टार्स लाइक रेड सुपर जाइंट्स, ड्यू टू देयर हाई टेम्परेचर। और इन्हीं स्टार्स की वजह से आयरन ज़मीन पर आया था। वो ऐसे जब ये स्टार्स डेड हुए तो सुपरनोवा हुआ, आसान अल्फाज में स्टार एक्सप्लोड हुआ, तो मीटेरॉइड्स वगैरह आसमान में फैल गए और इन्हीं मीटेरॉइड्स के अंदर आयरन भी था। और जब वो अर्थ के करीब आए तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे अपनी तरफ खींचा और इस तरह अर्थ पर आयरन आया। Okay. कुरान पाक ने इस बारे में क्या कहा है? कुरान पाक में सूरतुल हदीद चैप्टर 57 वर्स 25 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वी सेंट डाउन आयरन, जो कि एक क्लियर निशानी है कि अल्लाह ने आयरन को उतारा है, ज़मीन में प्रोड्यूस नहीं किया या ज़मीन में प्रोड्यूस नहीं हुआ था, अल्लाह ने उसे उतारा था। और सबसे मज़े की चीज़ इसकी ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस से चीज़ और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है और अच्छे से क्लियर भी हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऑब्जेक्शंस में ऑब्जेक्शन नंबर 1 ये है कि आयरन कोई बाद में नहीं उतरा, जब ज़मीन बन रही थी उसी वक्त उतरा। तो इसमें कौन सी खास बात है? तो भाई साहब, हमने कब कहा कि आयरन बाद में आया है? हमारा मेन क्लेम ये है कि आयरन ज़मीन पर प्रोड्यूस नहीं हुआ बल्कि आउटर स्पेस से आया है। और ये बात 100% सही है कि आयरन ज़मीन में नहीं बल्कि आउटर स्पेस में प्रोड्यूस हुआ और वहाँ से ज़मीन पर उतरा। और सिर्फ यही नहीं, अगर ऐसी बात है तो गूगल पर ये क्यों लिखा है कि आयरन केम टू अर्थ? अब अपनी गूगल कोई गलत कार्य हो, कमाल बात है यार। और हमारा पॉइंट भी यही है कि आयरन केम टू अर्थ, वो अर्थ पर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन नंबर 2 कि कुरान पाक में तो बताया गया कि हर चीज़ ऊपर से आई है, तो आयरन का भी बता दिया, तो इसमें कौन सी खास बात है? तो जो ये कहते हैं वो जाहिल हैं, क्योंकि कुरान पाक में बहुत सी चीज़ों का जिक्र है जो अल्लाह ने ज़मीन पर बनाई हैं या क्रिएट की हैं। इवन ज़मीन खुद चैप्टर 57 वर्स 4 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इट इज़ ही हु क्रिएटेड दी हेवंस एंड अर्थ। अब अगर हर चीज़ उतारने वाली बात होती तो अल्लाह ये भी कह देता कि ज़मीन को उतार दिया या रख दिया, लेकिन अल्लाह ने उसकी क्रिएशन की बात की। इसी तरह चैप्टर 22 वर्स 45 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी लिविंग क्रीचर फ्रॉम वाटर। यहाँ भी क्रिएशन का जिक्र है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने ऊपर से उतार दिया। लेकिन चैप्टर 57 वर्स 25 में अल्लाह ताला ने स्पेशल सेंड डाउन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बस इसमें अकल वालों के लिए निशानी है। ऑब्जेक्शन नंबर 3 के आयरन आसमान से उतारा गया, ये एक नेबितियन मिथ थी जिसको फिर कुरान पाक ने चुरा लिया। वैसे तो इस पर पूरी एक वीडियो बनानी चाहिए, पर अभी इसके बारे में बोलना ज़रूरी था, इसलिए जो लोग इस तरह का क्लेम करते हैं कि कुरान पाक चुराया गया, उनकी हालत कुछ यूँ होती है। और यार तुझे पता है कुरान पाक में बताया गया कि आयरन आसमान से उतारा गया? और नहीं यार, ये तो एक नेबितियन मिथ थी जिसको कुरान पाक ने चुरा लिया, ये ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। यार तुझे पता है कुरान पाक में एम्ब्रोलॉजी के बारे में बताया गया? और नहीं यार, ये तो ग्रीक्स से चुराया गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। और यार तुझे पता है कुरान पाक में बताया गया कि आसमान और ज़मीन एक टाइम पर मिले हुए थे, जो बिग बैंग से मिलती जुलती बात है। और नहीं यार, ये इजिप्शियन मिथ था, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं, कुरान पाक ने चुराया हुआ है। और तुझे पता है कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र है। और नहीं यार, ये हिब्रू कॉन्सेप्ट था, वहाँ से चुराया गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। तुझे पता है यार कि कुरान पाक में बताया गया कि प्लांट्स जानदार चीज़ है। और नहीं यार, ये फ़लाँ मोहल्ले के फ़लाँ बंदे ने एक दफ़ा क्लेम किया था, ये वहाँ से चुराया गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। मतलब यार बस इन लोगों को बता दो कि ये कुरान पाक की आयत, बाकी ये किसी ना किसी चीज़ से मिला देंगे, ये कुरान पाक ने वहाँ से चुराया, ये कुरान पाक ने यहाँ से चुराया। सोचने वाली बात यह कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक टाइम पे पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उस टाइम जब बुक्स की सही से ट्रांसलेशन भी नहीं हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उन सब बुक्स को पढ़ा, उन सब
सब सब्जेक्ट्स को पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा और फिर ये सब कुछ लिख दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर चुना अच्छा ये ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके कुरान पाक में लिख दो। अच्छा ये इजिप्शियंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये बेस्ट लगेगा, इसको कुरान पाक में डाल दो। मतलब यार जो लोग इस तरह का क्लेम करते हैं वो लोग थोड़ी सी तो अकल इस्तेमाल कर लें। इसी दुनिया में एक लॉजिक नाम की चीज़ है, उसको देख लें। ऑब्जेक्शन नंबर 4 के आयरन अर्थ की कोर में कैसे आ गया? अगर ये ऊपर से उतारा जाता है तो कोर में कैसे चला गया? तो यकीन करो इन लोगों का बेसिक नॉलेज भी नहीं साइंस के बारे में। बेसिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर कोई साइंसदान नहीं होता, पर अगर आप किसी के रिलीजन को टारगेट कर रहे हो तो कोशिश करो थोड़ा बहुत स्टडी कर लो। क्योंकि आयरन अर्थ की कोर में इसलिए आया क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म थी, वोल्केनोज, एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड, सुपरनोवा रेडिएशन की वजह से, जिस वजह से ज़मीन पर जो हैवियर एलिमेंट्स थे वो ज़मीन की कोर की तरफ मूव कर गए और जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो ऊपर आना शुरू हो गए। सिंपल। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आयरन हैवियर एलिमेंट्स में से आता है, इस वजह से वो कोर की तरफ चला गया। और वैसे भी ये सवाल उन्हें मजहबी लोगों से ज़्यादा साइंस से पूछना चाहिए, क्योंकि साइंस का ये मानना है कि आयरन आउटर स्पेस से आया।